जय हिंद, जय भारत। स्वागत है सभी व्यूअर्स का आपके अपने चैनल जनजागृति फैक्ट्स में। मैं सर्वेश मिश्रा। आज केरल सरकार ने राष्ट्रपति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि आज के लेकर के आज हम लोग उसकी डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि अपने देश भारत में गवर्नेंस सिस्टम जो है वो 3 लेयर में काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी। केंद्र में सर्वोच्च पोस्ट राष्ट्रपति की होती है और स्टेट गवर्नमेंट में राज्यपाल जी महामहिम होते हैं जो कि राष्ट्रपति के ही प्रतिनिधि होते हैं। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं किसी कानून के या एक्ट के पारित होने की जो प्रक्रिया है उसकी। कानून बनाने की संवैधानिक प्रक्रिया में राज्य विधानसभा में बिल लाया जाता है, इस पर विधायक चर्चा और वोटिंग करते हैं। पास होने पर वह बिल गवर्नर के पास में भेज दिया जाता है, जिसके ऊपर साइन करके गवर्नर या तो बिल को पास कर सकता है या फिर रिमार्क के साथ में वापस विधानसभा के पास भेज सकता है, या फिर यदि आवश्यकता महसूस होती है राज्यपाल को तो वह उस बिल को राष्ट्रपति के अनुमोदन हेतु भेज देता है। यहाँ पर राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में उस बिल को पास करना या फिर उसे होल्ड में रखना आता है। राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में उस बिल को पास करने या होल्ड करके रखने के अधिकार हैं, जिसकी कोई भी समय सीमा नहीं है। जो यह होल्ड करने का अधिकार है राष्ट्रपति का, क्या 3-4 कारणों से एक्टिवेट होता है। यदि अकारण ही राज्यपाल की शक्तियां सीमित करने की कोशिश की जाए, या फिर राज्य और केंद्र सरकार में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही हो उस बिल से, या फिर बिल असंवैधानिक हो अर्थात संविधान के खिलाफ हो बिल, तब भी उसे राष्ट्रपति होल्ड करके रख सकता है। यहाँ पर प्रकरण यह है कि केरल गवर्नमेंट के 7 बिल जो हैं वो राष्ट्रपति के पास में पेंडिंग पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और भी बात ध्यान देने वाली है कि यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य की या बिल की मंशा के ऊपर शक होता है कि यह उपरोक्त कारणों को करने वाला है, तो वो उसे होल्ड में रख सकते हैं। प्रकरण में राष्ट्रपति को एक तरीके से असीमित अधिकार प्राप्त हैं, जिससे कि राज्य को नियंत्रण रखने में सहायता मिले। यह जो शक्ति है राज्य के ऊपर नियंत्रण रखने की, यह राष्ट्रपति को आर्टिकल 200 के तहत प्राप्त होती है। यहाँ पर कुछ प्रबुद्ध लोगों द्वारा यह भी उठाया जा रहा है मुद्दा कि स्टेट गवर्नमेंट चुनी हुई लोकतांत्रिक गवर्नमेंट है। इसका सीधा सा मतलब कि आरोप लगाया जा रहा है केंद्र के ऊपर कि वह अलोकतांत्रिक आचरण कर रही है, या फिर राष्ट्रपति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि वह अलोकतांत्रिक आचरण कर रहे हैं, जो कि सत्य नहीं है। इस प्रकरण में तथ्य यह है कि हम सभी राज्य जो है वो भारत के राज्य हैं, न कि भारत राज्यों से मिलकर बना हुआ है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था है, जिसकी संरचना कतिपय एकात्मक विशेषताओं से संघीय है। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। धारा 79 के अनुसार केंद्रीय संसद की परिषद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जिन्हें क्रमशः राज्यों की परिषद अर्थात राज्यसभा और लोगों की परिषद अर्थात लोकसभा कहा जाता है। धारा 74(1) में व्यवस्था है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है, और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य निष्पादन करेगा। यानी कि वस्तुतः कार्यकारी शक्ति जो होती है वो मंत्रिपरिषद में ही विद्यमान होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अतः इस सब प्रकरण से यह सिद्ध होता है कि वास्तव में यह प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के पर्सनली मोदी साहब का ही विरोध किया जा रहा है। मोदी साहब को घेरने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि बहुत समय से होता आ रहा है। अच्छा, यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अनुच्छेद 1 में, संविधान के अनुच्छेद 1 में ऐसा विवरण है कि भारत, जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भारत है वही स्वतंत्र संप्रभु संपन्न राष्ट्र है, गणराज्य है, न कि इस गणराज्य का कोई स्टेट पूर्ण रूपेण स्वतंत्र और संप्रभु है। यहाँ पर एक तथ्य ध्यान रखने वाला कि राज्य स्वायत्त अवश्य हैं, लेकिन संप्रभु राज्य नहीं है। जो यह स्वायत्तता है राज्यों की, या संघवाद के कारण ही है। किंतु इन सब में सबसे आवश्यक राष्ट्रीय एकीकरण और केंद्रीकरण उससे भी ज्यादा आवश्यक है राष्ट्र की अखंडता बनाए रखने के लिए। यहाँ पर एक और भी बात ध्यान देने वाली है कि राज्यपाल को भी अधिकार है कि वह किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकता है अपने पास में, राष्ट्रपति की तरह ही, या फिर राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। यहाँ पर जो प्रकरण मचा हुआ बवाल
वह 4 बिलों का बवाल मचा हुआ है। इनमें से प्रथम तो है विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2021, दूसरा है केरल सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022, तीसरा भी विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022 और चौथा भी विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक 2022। प्रेजेंट जो प्रकरण है इसमें तथ्य है कि राज्य की जो यूनिवर्सिटी होती है उसका चांसलर राज्यपाल अर्थात गवर्नर होता है। गवर्नर ही वाइस चांसलर की नियुक्ति करता है यूनिवर्सिटी के अंदर। इसी की नियुक्ति को लेकर के केरल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस सब प्रकरण में केरल गवर्नमेंट का कहना है कि राष्ट्र अपनी मर्जी से वीसी की नियुक्ति नहीं कर सकता, उसे मंत्रिपरिषद की सलाह से ही यह नियुक्ति करनी पड़ेगी। जबकि संविधान के हिसाब से तो यही है कि जो स्टेट की यूनिवर्सिटी होगी उसका चांसलर जो होगा वो राज्यपाल ही होगा और वही वीसी की नियुक्ति करेगा। इस सब प्रकरण का मतलब यह हो रहा है कि इस नियुक्ति के अधिकार राज्यपाल महोदय से छीने जाने की कोशिश की जा रही है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, केरला सरकार के द्वारा। जब राज्यपाल महोदय को यह महसूस होता है कि इसमें मेरी शक्तियाँ कम की जा रही हैं तो राज्यपाल महोदय आरिफ साहब जो हैं वो बिल राष्ट्रपति के पास में भेज देते हैं। वहाँ पर राष्ट्रपति उसे होल्ड कर देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति को राज्यपाल की शक्तियाँ कम करने वाला यह बिल मालूम होता है, तो उसे होल्ड करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है राष्ट्रपति महोदय के लिए संविधान के मुताबिक। इस सब प्रकरण के पीछे कुल मिलाकर के प्रमुख तथ्य यही है कि राज्यपाल महोदय को चांसलर के पद से हटाने की साजिश है और साथ ही उनसे वीसी को नियुक्त करने की जो शक्ति होती है राज्यपाल के पास में वह छीने जाने की कोशिश है। किंतु यहाँ पर संविधान में स्पष्ट उल्लेख है कि यदि राज्यपाल की शक्तियाँ कम करने की कोशिश करने वाला कोई बिल आता है तो उसे राष्ट्रपति होल्ड ही करेगा। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न होने वाली हो उस बिल को भी होल्ड करके ही रखेगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर यदि कोई प्रभाव डालने वाले बिल होंगे उनको भी राष्ट्रपति होल्ड करके ही रखेगा। इसके साथ ही राष्ट्र की महत्ता को कम करने वाले यदि कोई भी बिल पास होते हैं तो उनको भी राष्ट्रपति होल्ड करके ही रखेगा। यह जो बिल पास किया गया है केरल गवर्नमेंट द्वारा, इस बिल के अंदर राज्यपाल की शक्तियाँ सीमित करने की कोशिश की गई है, कम करने की कोशिश की गई है। तो संविधान के हिसाब से यदि राष्ट्रपति महोदय ने इस बिल को होल्ड किया है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। या तो बातें थी संविधान में उल्लिखित बातों की। कुल मिलाकर के चूंकि अब केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है जो कि कस्टोडियन है संविधान का, तो अभी यह देखने वाला तथ्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस संबंध में क्या आता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।